मनोहर जी सुबह की धूप में खड़े एक छोटे से फूल को निहार रहे थे। उसके नाजुक से पत्तों को देखकर जैसे उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई थी। वे फूल से बोले, संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तरह तुम्हारा भी अपना ही फूल तुमसे दुश्मनी कर ले। उनकी आंखों में दर्द और मुस्कान साथ साथ झलक रहे थे। तभी एक छात्रा उनके पास आई, जिसने उन्हें धन्यवाद कहा कि उन्होंने उसकी मां को मना लिया कि वह डांस सीख सकती है। वह लड़की मुस्कुराते हुए चली गई, लेकिन मनोहर जी के चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसी समय अनुपमा वहां पहुंची और उनसे निवेदन करते हुए बोली, आप जिनसे भी बात करते हैं वे डांस के लिए मान जाते हैं। क्या आप मेरे मोहल्ले की औरतों से भी बात कर सकते हैं? एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, वह हार मानने वाली है। मनोहर जी थोड़ा ठिठके। उन्होंने कहा, उस लड़की से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर उसके लिए इतना अपनापन क्यों? अनुपमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, जिन बच्चियों को आप डांस सिखाते हैं उनसे भी तो आपका कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आप उन्हें पूरे मन से सिखाते हैं और पैसे भी नहीं लेते। आप उन्हें अपना मानते हैं, वैसे ही मैं भी मोहल्ले की औरतों को अपना मानती हूँ। जैसे वे बच्चियां आपका परिवार हैं, वैसे ही वो औरतें मेरा परिवार हैं। अनुपमा की बातें सीधी दिल में उतरती गईं। मनोहर जी चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में सोच साफ झलक रही थी। उधर दूसरी ओर राही अपने डांस एकेडमी में 2 लड़कियों के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी प्रेम उनके लिए कॉफी लेकर आया। लड़कियां प्रेम को देखकर मुस्कुराईं और प्रभावित हो गईं। राही को यह बात तुरंत समझ में आ गई। उसने डांस रुकवाया और कहा, प्रेम मेरे पति हैं। दोनों लड़कियों का चेहरा उतर गया। राही ने जानबूझकर यह बात जोर देकर कही थी। वह चाहती थी कि कोई भ्रम ना रहे। इसके बाद प्रेम मस्ती भरे अंदाज में राही से पूछने लगा, क्या तुम जल रही थी? राही ने झल्लाकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रेम को समझ में आ गया कि उसे थोड़ी जलन तो हुई है। वह उसे और छेड़ने लगा। राही ने हंसते हुए कहा, मैं पहले ही परेशान हूँ। प्रेम ने गंभीरता से पूछा, किस बात की चिंता है? राही ने धीरे से बताया, मुझे चिंता हो रही है कि सही टीम के बिना प्रतियोगिता कैसे होगी। एकेडमी में कोई एडमिशन नहीं ले रहा। इधर दूसरी तरफ ख्याति अपनी चालें चल रही थी। जब एक छात्र एडमिशन के लिए फोन करता है तो वह जानबूझकर कॉल रिजेक्ट कर देती है और कहती है, यहाँ कोई डांस एकेडमी नहीं है। वह बड़बड़ाती है, पराग जी भले ही राही का साथ दे रहे हों, लेकिन मैं इस एकेडमी को ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगी। मैं भगवान से बस यही मांगती हूँ कि राही और अनुपमा कभी खुश न रहें। वहीं जसप्रीत अनुपमा से पूछती है, क्या मनोहर जी ने मना कर दिया? अनुपमा बस मुस्कुराकर जवाब देती है, अब भी उम्मीद है। फिर दोनों भारती को लेकर चिंतित होती हैं। जसप्रीत कहती है, भगवान के बाद इस दुनिया में पैसा सबसे जरूरी चीज है। वह अनुपमा से सवाल करती है, क्या तुमने कभी सोचा कि काश तुम किसी अमीर घर की होती? तुम्हारा भी कोई बड़ा बिजनेस होता? इस सवाल ने अनुपमा को कहीं गहरे छू लिया। उसकी आंखों के सामने अनुज का चेहरा आ गया। वह धीमे स्वर में बोली, हमें यथार्थ में ही जीना पड़ता है। उसी वक्त मोहल्ले की औरतों के पति वहां पहुंचते हैं और अनुपमा पर इल्जाम लगाते हैं कि वह उनकी पत्नियों को डांस के लिए उकसा रही है। वे गुस्से में कहते हैं, हमें नहीं चाहिए कि हमारी औरतें बाहर जाकर नाचें। जैसी हैं वैसी ही रहने दो। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है, अगर वे अपने सपने पूरे करेंगी, नाम कमाएंगी, तो आप ही का नाम ऊंचा होगा। लेकिन उनमें से एक आदमी तीखे स्वर में कहता है, हमें कोई गर्व नहीं चाहिए। हमें हमारी औरतें उसी हाल में चाहिए जैसी वे थीं। जसप्रीत और अनुपमा समझाने की हर कोशिश करती हैं, लेकिन वे सब साफ मना कर देते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जसप्रीत बेहद दुखी हो जाती है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ थाम कर कहती है, हम हार नहीं मानेंगे। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन मुमकिन जरूर होता है। जसप्रीत की आंखों में थोड़ी हिम्मत लौटती है। इस संघर्ष में उन्हें बार बार गिरना पड़ेगा, लेकिन हार मान लेना उनका तरीका नहीं है। इस बीच किंजल ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और जैसे ही वह निकलती है, गौतम उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। वह तेज स्वर में कहता है, तुम्हारी नौकरी लगते ही तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली। आज तक अकाउंट्स में कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी।
किंजल उसका सामना करते हुए कहती है, इस बार पराग जी को तुम्हारी बेईमानी जरूर पता चलेगी। किंजल की आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर साहस की चमक। अब वह डरने वाली नहीं थी। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे किसी के लिए खड़ा होना पड़ता है। अनुपमा, राही और किंजल तीनों अपने अपने मोर्चे पर जूझ रही थी। जहां एक तरफ एक मां, एक शिक्षक और एक पत्नी समाज से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी भ्रष्टाचार से और दूसरी स्त्रियां अपनी पहचान के लिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक संघर्ष था, सपनों और समाज के बीच। और यह शुरुआत थी उस बदलाव की जो किसी दिन इतिहास बन जाएगा। गौतम ने जैसे ही किंजल को रास्ते में रोका, उसकी नजरें और आवाज दोनों चालाकी से भरी हुई थी। वह किंजल को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि वह उसे पराग के सामने एक्सपोज न करे, लेकिन किंजल ने साफ साफ इनकार कर दिया और चेक वापस लौटा दिया। उसकी आंखों में बेबाक सच्चाई और आत्मसम्मान की झलक थी। किंजल के जाते ही गौतम के चेहरे पर नकली मुस्कान उतर गई और उसने मन ही मन सोचा, जैसे अनुपमा को सबक सिखाया था, वैसे ही अब इस लड़की को भी सबक सिखाऊंगा। उसकी आंखों में एक बार फिर वही पुराना छलकता हुआ जहर दिखा। दूसरी ओर अनुपमा ने मन में एक ठान लिया था। जब मोहल्ले की महिलाएं डर के मारे डांस क्लास में नहीं आ रही थी, तब उसने तय किया कि वह बाहर मोहल्ले में ही नृत्य अभ्यास शुरू करेगी ताकि लोग खुद आकर देखें और खुद प्रेरित हों। उसने जैसे ही मैदान में कदम रखा, वहां का माहौल बदलने लगा। तभी मनोहर जी वहां पहुंचे। अनुपमा उन्हें देखकर बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई बिछड़ा हुआ सपना लौट आया हो। सरिता और बाकी महिलाएं भी उन्हें देखकर हैरान थी। भारती ने उन्हें थैंक यू कहा, लेकिन मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तुम लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। तुम लोगों ने मुझे फिर से कला से जोड़ दिया है। उधर एकेडमी में राही और परी एडमिशन्स को लेकर गंभीर चर्चा कर रही थी। लेकिन तभी माही वहां आ धमकी और राही का मजाक उड़ाते हुए बोली, बड़े शहरों की एकेडमी में लोग जाते हैं, तुम तो बस एक एवरेज डांसर हो। तुम तो हमेशा अनुपमा की परछाई बनकर ही रहोगी। उसकी बातों में जहर था और अहंकार छलक रहा था। उसने खुद को राही से बेहतर बताया और दावा किया कि वह हर चीज में उससे आगे है। परी को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उसने माही को एक डांस फेस्ट चैलेंज दे डाला। राही ने चुपचाप वह चुनौती स्वीकार कर ली। मैदान सज चुका था और अब लड़ाई सिर्फ डांस की नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की भी थी। इधर शाह हाउस में प्रार्थना लीला को चाय देती है, लेकिन लीला उसमें भी खामियां निकालती है, जिससे प्रार्थना चुपचाप नई चाय बनाने चली जाती है। तभी अंश वहां आता है और लीला को सिरदर्द की दवाई देता है। बातचीत के दौरान जैसे ही अंश फ्लैट शब्द का इस्तेमाल करता है, लीला घबरा जाती है और पूछती है, क्या तुम लोग फ्लैट में रहने जा रहे हो? अंश हंसते हुए बताता है कि वह तो फ्लैट चप्पल की बात कर रहा था। लीला भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अंश हैरान होकर पूछता है, आप रो क्यों रही हैं? लीला अपनी भावना प्रकट करती है, मुझे डर है कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। अंश उसका हाथ थाम कर कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। वह लीला से वादा करने को कहता है कि वह उसे समझेगी और प्यार से रहेगी। दोनों भावुक होकर गले मिलते हैं और प्रार्थना यह दृश्य देखकर मुस्कुराती है। उधर राही और माही के बीच डांस चैलेंज शुरू हो चुका था। दोनों डांसर बड़ी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर थी। परी अपनी जगह खड़ी होकर इस टक्कर को ध्यान से देख रही थी। डांस के हर मूव में जुनून, जलन और जीत की जिद झलक रही थी। तभी प्रेम वहां पहुंचता है और जैसे ही वह राही को देखता है, चिंतित होकर कहता है, ऐसा मत करो राही, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माही यह देखती है और उसके चेहरे पर जलन और योजना दोनों साथ दिखने लगते हैं। वह सोचती है कि प्रेम को सिर्फ राही की ही फिक्र क्यों है। उसकी आंखों में साजिश की चमक आ जाती है और वह अपना झुमका चुपचाप राही के पैरों के पास गिरा देती है। राही का पैर उस झुमके पर पड़ता है और वह संतुलन खोकर गिर जाती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। परी और प्रेम दोनों उसकी ओर दौड़ते हैं। माही अपने चेहरे पर झूठी चिंता का नकाब पहन लेती है,
लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक अब भी छिपी नहीं थी। उसी वक्त दूसरी तरफ मोहल्ले की महिलाएं और मनोहर जी डांस की तैयारी कर रहे थे। मनोहर जी ने सभी को घुंघरू बांटते हुए कहा कि यह सिर्फ संगीत नहीं, आत्मा से जुड़ने का जरिया है। अनुपमा ने भारती के हाथ पर घुंघरू बांधते हुए कहा, नृत्य सिर्फ तन से नहीं, मन से भी होता है। आज तुम मन से नृत्य करो। भारती की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनमें जोश साफ झलक रहा था। इसके बाद मनोहर जी ने अनुपमा को घुंघरू दिए और कहा, अब तुम्हें भी मोहल्ले वालों की तरह मैदान में उतरना पड़ेगा। जसप्रीत ने चौंकते हुए कहा, इसे डांस करना नहीं आता। अनुपमा घबरा गई, लेकिन उसकी आंखों में लड़ने की ताकत भी थी। वह घुंघरू को देखती रही, जैसे कोई निर्णय लेने की कगार पर हो। एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। अगले दिन एक नई हलचल शुरू हो जाती है। मनोहर जी अचानक घबराते हुए अनुपमा के पास आते हैं और बताते हैं कि तरुण वापस आ रहा है। यह खबर सुनकर अनुपमा भी चौंक जाती है। अगले ही दृश्य में तरुण मनोहर जी से जबरदस्ती कागजों पर साइन कराने की कोशिश करता है। वह उन्हें धमकाने लगता है। तभी अनुपमा पुलिस के साथ वहां पहुंचती है और तरुण को रंगे हाथों पकड़वा देती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और तरुण गुस्से से चिल्लाते हुए मनोहर जी पर झपटता है। लेकिन अनुपमा बीच में आकर उसे डांटते हुए कहती है, बस करो तरुण, अब तुम्हारी चालें खत्म हो चुकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मनोहर जी राहत की सांस लेते हैं और अनुपमा को धन्यवाद कहते हैं। लेकिन अनुपमा बस मुस्कुराकर कहती है, अब वक्त आ गया है कि हर लड़की, हर औरत और हर परिवार अपने सपनों को जीना शुरू करें, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। इस एपिसोड में जहां एक तरफ मोहल्ले की औरतों के संघर्ष की नई शुरुआत है, वहीं दूसरी ओर राही की असल परीक्षा अभी बाकी है। क्या राही माही की साजिश का सामना कर पाएगी? क्या अनुपमा मोहल्ले की सोच बदल पाएगी? और क्या गौतम अब किंजल को नुकसान पहुंचाएगा या किसी नई चाल की शुरुआत करेगा? इन सारे सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा।